है चीमा साहब के साथ आपका, जिसमें आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 1 घंटा ही सिर्फ कैसा रहा था, तो उसके बाद हम बात करते हैं। अलाउ मी। इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है 4 दिन में, बाकी जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया वो पूरे अटैक्स किए। फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। जो पाकिस्तान, सर आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है इस लड़ाई को लेकर, जिसको खैर वॉर तो मुझे नहीं लगता कि क्लैशेस ही थे, तो उसमें आपको लगता नहीं कि वही परफॉर्मेंस रही है जो पाकिस्तान यहाँ से क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या आपने जो बात की वो तो बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर हमें दिखाती है? मतलब I have maintained this position from the very beginning. अर्जु और विराट को हमारी नजर लगी, वो 0 पे आउट हो गए तो मिस कुछ नहीं करवा मैं तो देखिए, अगर आप इस जंग को 3 टुकड़े कर दें कि जो इंडिया ने वेरियस टारगेट्स को एम किया, और फिर उसके बाद जो एयर बैटल हुई, और फिर तीसरी जो पाकिस्तान ने इंडिया पे काउंटर हमले किए, तो इसमें से आप क्लियरली, इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया वन 2 ऑफ द 3 बैटल्स, यानी जो उन्होंने टारगेट्स को मारना था हमारे। अब आप ये बहस कर सकते हैं कि वो मसाजिद थे, दे वर नॉट रियल टारगेट्स, वो टेररिस्ट नहीं थे, सिविलियन थे, व्हाटएवर इट इज, कि उन्होंने उसको भी मारा, एयरपोर्ट्स को भी मारा, आपके एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी हिट किया। सो देयर आर मेनी टारगेट्स जिसके सैटेलाइट इमेजेस वगैरह तो काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान ने जो काउंटर हमले किए, तो थोड़े सिविलियन जरूर मारे गए, आपको याद है, और ज्यादातर मुसलमान, मतलब कश्मीर में जो हमले हुए हैं, जहां पर एक बेचारी के ट्विन बेटियां शायद मारे गए 9 साल के। सो द सेकंड, जो पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए मोस्टली इंडिया के एसेट्स पर इन इंडियन टेरिटरी, वो सारे के सारे इंडिया ब्लॉक्ड। इनफैक्ट कहते हैं कि मे बी द MVP वाज द S-400 इंडिया की तरफ से, द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपके पास है JC-10 वाज द हीरो इंडिया की तरफ से, द एयर डिफेंस। हाँ, अलबत्ता जो एयर बैटल हुई, जिसका प्रवीण साहनी भी काफी बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, यहाँ पे US गवर्नमेंट की भी ये पोजीशन है कि पाकिस्तान डिड बेटर इन द फाइट। जो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की वो एयर बैटल थी। देयर आर डिफरेंट नंबर्स। पाकिस्तान की तरफ से कुछ 40 से लेकर 70 तक हवाई जहाज थे, भारत की तरफ से 100 की तरफ। दोनों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, सिर्फ हवा में ऊपर गए और वहां से फायरिंग की। और कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतनी बड़ी एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक। यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी एयर कॉम्बैट, इतना बड़ा इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इन्वॉल्व, तो वो पाकिस्तान डिड वेल। जो रफाले गिरा, जो चर्चा चल रही है, 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई आप सिर्फ वो एक महदूद एयर बैटल यू वन, और अब तो वो भी उसकी भी पोल खुल गई कि द चाइनीज इंजीनियर्स वर ऑन द ग्राउंड चेंगडू के डायरेक्टली, मतलब यू आर बीइंग सुपरवाइज्ड डायरेक्टली बाय चाइनीज एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बैटल। और तो मेरी बात अभी भी वैलिड है कि अगर मैं पाकिस्तान का जनरल हूं तो आई शुड बी वेरी वरीड कि पाकिस्तान का भी वही सिचुएशन है जो ईरान का है, दैट दे डोंट हैव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। इट इज लाइक सेइंग कि आप मतलब आपके पास ढाल नहीं, सिर्फ तलवार है, और फिर आप एक ऐसे दूसरे से लड़ रहे जिसके पास ढाल भी है। जैसे इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम इतने हैं, हजारों मिसाइल मारो आप, कुछ ज्यादा असर ही नहीं होता, बिकॉज 90% से ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। सो पाकिस्तान का भी वही हाल है, इट वाज देयर डिफेंस सिस्टम वाज एक्सपोज्ड। इनफैक्ट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि एटलीस्ट भारत ने एक नया S-400 और खरीद लिया है, या एटलीस्ट डिलीवर हो गया है रशिया से। सो इंडियाज डिफेंस सिस्टम्स आर मोर स्ट्रॉन्गर नाउ देन लास्ट ईयर। ये और बात है कि ऑफेंसिव में वो रफाले का पता नहीं क्या चल रहा है, दे हैवंट इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज
मुझे नहीं लगता हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और बढ़ गई है। और सो इट इज लाइक द सेम ओल्ड, मतलब हमारे पास गावस्कर थे जिनका डिफेंस हमेशा जबरदस्त हुआ करता था। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज इन द बैटल ऑल्सो। और अभी यहाँ पे अमेरिका में एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग कि भाई डी एस्केलेशन तो छोड़ दें आप, देयर इज अ चांस ऑफ अनदर वेरी सून अनदर एंगेजमेंट, और जो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा सीरियस था। ऑपरेशन सिंदूर कुछ 88 घंटों का था और टोटल कैजुअलिटीज वगैरह देखिए सिर्फ 100 थे। और इट इज रिमार्केबल बिकॉज दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स थे और बिकॉज ऑफ द एयर बैटल। तो जो एयरफोर्स की यहाँ पे जो एयरफोर्स लोगों से बात करते हैं, फौजियां आजकल ना पावर पॉइंट और एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए, उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे मल्टी डोमेन ये वो बेसिकली बातें काफी हो रही है। सो दे फाइंड दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, ऑफ एयर वॉरफेयर। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई उस जंग की वजह से कि देखिए अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी वहां से ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस मालूम हो गई है। अगर आपने देखा तो ये पूरी ईरान की जंग तकरीबन 65 दिन से चल रही है, और फिर जो 4 साल से रशिया यूक्रेन की जंग, दोनों में एयरफोर्स का एंगेजमेंट नहीं हुआ, एयरफोर्स टू एयरफोर्स बैटल नहीं हुआ। हालांकि अब F-16 भी मिल गए हैं टू यूक्रेन, लेकिन एयरफोर्स टू एयरफोर्स कॉम्बैट नहीं हुआ था। तो लोग we are beginning to think कि एयरफोर्स के बजाय ड्रोन्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन द रीसेंट फॉरवर्ड। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई उससे वंस अगेन एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस हैज बीन रिस्टोर्ड। कह सकते कि नहीं, एयरफोर्स एज अ स्ट्राइकिंग फोर्स इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जो लोग अगली झड़प की बात कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट द एयरफोर्स विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट फाइट आल्सो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि अब ग्राउंड वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए दे आर नॉट अटैकिंग ऑन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि देयर विल बी न्यू परचेजेस, नए एसेट्स आएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। डिप्लोमेसी तो छोड़ दें आप, एक किस्म से आर्म्स रेस दोबारा शुरू हो गई है साउथ एशिया। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी, ऑपरेशन सिंदूर की। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की ताकत, रणनीतिक और सटीक जवाब देने की क्षमता का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। जब पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे और सीमा पर तनाव बढ़ा, तब भारत ने चुप रहने के बजाय जवाब देने का फैसला किया। भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक बेहद गोपनीय मिशन तैयार किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने, सैन्य ढांचे और रणनीतिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाना। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए, सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, संचार और सप्लाई नेटवर्क बाधित हुए, सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां कमजोर पड़ी। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के भीतर घबराहट का माहौल बन गया। इस घटनाक्रम के दौरान दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा होता है। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत के सुरक्षा हितों को भी गंभीरता से लिया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत समर्थन मिला और पाकिस्तानी मीडिया और राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि हम तो 3-4 दिन से खुशियां मना रही थी, हमारे मीडिया में तो खुशियों का माहौल था, परंतु जो बड़ा खुलासा हुआ उससे पता चला कि हम तो हार गए थे। पाकिस्तान को भारत ने बहुत बुरा पहला था, ऐसा कहना है आरजू काज़मी और उनके साथ डिबेट में बैठे हुए महाशय का। और यह बात सच भी है, भारत ने बहुत ज्यादा इनको पहल दिया था, यह बात तो सत्य है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक स्पष्ट संदेश दिया, भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। यदि कोई भारत को चुनौती देता है तो जवाब तेज और सटीक और निर्णायक दिया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। इसने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि योजना, तकनीकी और समय पर निर्णय से जीते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।